आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज आपकी री एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का पहली दिन पहली शिफ्ट का हिंदी का मॉडल पेपर जो आपको कराया गया उसकी सटीक आंसर की आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। ये आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 38 से लेकर 82 तक आपके गद्यांश से पूछे गए। इनके डायरेक्ट हम आंसर आपको बता देते हैं क्योंकि हम इस गद्यांश को पढ़ चुके हैं तो हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आधुनिक विकास मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो इसका विकल्प सही हो जाएगा वो डी विकल्प सही हो जाएगा। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अणु विस्फोट को मानवतावादियों की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, इसका जो विकल्प सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अगर बात करें प्रश्न नंबर 40 की, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसीलिए संकालु है क्योंकि, इसका जो विकल्प सही है आपका डी सही है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारी विज्ञानधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। आपको ये बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है, तो ये सही है बी, अपरिमेय, ये है जीवन का परमीयसीम भौतिक विकास। तो ये आपको विकल्प पता चल गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न इसका क्या है। तो हमने यहां तक कर लिया है। अब देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, आपको यह बताना। तो इसका ऑप्शन सही है सी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा आपका सही है, भारत में अनेक जाति हैं, या इसका देखो आपको ये वाला तो डायरेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस विकल्प को हमने कराया है। और ये भी देखो क्योंकि देखो अनेक जो शब्द है वो अपने आप में पहले से बहुवचन है, तो उसको बहुवचन जहां जहां बनाया गया है वहां वो तो विकल्प अपने आप ही गलत है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो कौन सा, डी सही है, भारत में अनेक जातियां हैं। अगर हम बात करें 44 प्रश्न की, तो विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है, तो ये विकल्प ए सही है। ये आपका है, ये विस्मय बोधक, वो है आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, आपको ये बताना है। तो वो है आई हो, जब ये हो शब्द आ जाता है तो वहां पे संभाव्य वर्तमान हो जाता है। वो है आई हो, है ना, तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो यहाँ पे क्या संभाव्य वर्तमान होगा। असोच, असोच मतलब जो सोचा ना हो, बिना सोच के, असोच मतलब बिना सोच के, तो यही इसका सही है पहले वाले का। असोच मतलब होता है बिना सोच के, तो इसका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 47, आग लगने पर कुआं खोदना, तो इसका जो विकल्प लोकोक्ति का अर्थ सही है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ये सी विकल्प इसका सही है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, इसके लिए एक वाक्य सही है, ऑप्शन नंबर बी, सुपाठ है ना, सरलता से जिसे पढ़ा जा सके। निम्नलिखित में से वयोवृद्धि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो यहां पर विसर्ग संधि होगी वयाधन वृद्धि, यही वाला सी विकल्प इसका सही है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, इसका सही आंसर है नंद किशोर आचार्य। देश प्रेम में कौन सा समास है, तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, कौन सा, सी विकल्प सही है। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, बेमतलब में बात करना। निम्नलिखित में से अमृत का आपको पर्यायवाची नहीं है ये बताना है, तो क्षीर जो शब्द है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो आपको ये बताना है, तो इसके अंदर जो टा वर्ग है वो दंत नहीं होता, बाकी ये तीनों दंत होते हैं, ठीक है, ये ता वर्ग के हैं सभी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में क्या नहीं है, उपसर्ग नहीं है प्रयोग किया गया, तो इसमें अप है, इसमें परा है, और इसमें पर है, और इसमें प्र है। पर इसमें ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं प्रयोग हुआ क्योंकि उपसर्ग मूल शब्द के आगे की तरफ लगता है। अब देखते हैं 56 प्रश्न से आगे क्या क्या है प्रश्नों के आंसर आप देख लीजिए। तो है समास का शाब्दिक अर्थ आपको पूछा है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षिप्त। जिस वाक्य में अच्छा प्रयोग किया गया है उसका विशेषण रूप आपको बताना है, कहां पर अच्छा शब्द प्रयोग विशेषण है, तो यहां पर ये बहुत पर विशेषण है और ये विशेषण है यहां पर, तो सी विकल्प सही है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल जी हैं इसके। देखो मैंने आपको 10 मॉडल पेपर कराए थे, मैं आपको अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि मेरे मॉडल पेपरों से प्रश्न फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। पहली शिफ्ट है, 10 मॉडल पेपर हैं लगभग। मैं 10 मॉडल पेपरों में कल का जो मॉडल पेपर था उससे 3 प्रश्न तो आपके सामने, ये वाला प्रश्न, इसके बाद में अभी और बताऊंगा वो प्रश्न, और एक और प्रश्न, 3 प्रश्न तो हुबहू वैसे ही फंस गए। कल के सिर्फ 10वें मॉडल पेपर से मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बस आपको अभी आंसर की बताना चाहता हूं। अगर हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, आपको ये बताना है। तो देखो अनावृत, ये इस बच्चे ने जिसने पेपर भेजा ये उसका विकल्प गलत है, इसका मतलब होता है न दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखो रीत, क्षमा और घटना, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है, पर क्षेत्र जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है,
तो देखो ये पहला है, कौन सी है, पहली, हरवंश राय की ये पहली है। इसमें ये भी कल की 10वें मॉडल पेपर में मैंने आपको कराया है, आप देख सकते हैं। और मुझे याद है जहां तक ये 11वें नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो मैं आपको बता दूं इसके प्रथम विजेता तो थे माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और इनको 1955 ईस्वी में हिमरतंगड़ी के लिए क्या मिला था आपको? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं 63, देखते हैं प्रश्न नंबर 63। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आपको बताने हैं। तो देखो प्राण ये बहुवचन में प्रयोग होता है, लोग बहुवचन में प्रयोग होता है, हस्ताक्षर भी बहुवचन में प्रयोग होता है, पर वर्षा और जनता ये एक वचन में सदा प्रयोग होते हैं। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो देखो लंकेश भी नहीं है, रघुवीर भी नहीं है, गोविंद भी नहीं है, नरेंद्र इसका सही है। निम्नलिखित में से मूक, मूक का मतलब होता है शांत, तो मूक भी है इसका अर्थ, चुप भी है, शांत भी है, पर कौन सा नेकार्थी शब्द नहीं है? तो विवश जो शब्द है वो इसका मूक का नेकार्थी शब्द नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ए विकल्प में ही हो गया, आप ये निजवाचक सर्वनाम है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक बताना है, तो अनन्य भक्त उसको कहेंगे जो एक में ही क्या करता है? आस्था रखता है। निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है, इन सब में कौन सा प्रत्यय? तो आप पहले वाले में अगर उठा के देख ले तो इसमें आका प्रत्यय है, आका इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें सिर्फ इसमें है, तो डी भी सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखो किसी और की दोनों ये जुड़ने वाले शब्द प्रयोग, इसलिए ये वाक्य गलत है। यहाँ दो समय का प्रयोग हुआ है, समय और वर्ष दोनों तरह के ये समय को आयुक्त करते हैं, आयो समय, तो ये भी इसीलिए गलत है। तो ये सी विकल्प सही है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना चाहिए, सही है। यहाँ कालीन और युग दोनों समय को प्रदर्शित करते हैं। फिर अब देखते हैं 69 तक का सी आपको पता चल गया। अब 70 से देखते हैं कौन कौन से सही है वो देख लें। एक और अजगर रहे लख, एक और मृग राय। तो हमने सिर्फ अजगर शब्द का प्रयोग करके भयानक सांप जो होते हैं, मैंने आपको इस तरीके से एक ट्रिक बताई थी, ये भी आपको मैंने मॉडल पेपर में कराया है। तो इसके अंदर कौन सा भयानक रस का प्रयोग हुआ है ना? तो बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है, तो ये रूपक शब्दालंकार है पर सॉरी नहीं है, ये रूपक है वो अर्थालंकार है। सॉरी ये क्या है? अर्थालंकार। बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष ये सब क्या है? शब्दालंकार है, पर ये रूपक है वो कैसा? अर्थालंकार है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये वर्णमाला में 4 होते हैं। अगम और आगम शब्द का सही अर्थ बताना है। तो अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम मतलब होता है उत्पत्ति, तो इसका बी सही है। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है, तो बी विकल्प सही है, आसन्न भूतकाल। इसके अंदर क्या? आसन्न भूतकाल। तो आपको हमने 37 प्रश्नों के सटीक आंसर आप लोगों के बता दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम जीके की लेके आएंगे, फिर रीजनिंग की, और फिर आपके बाद मैथ की। सटीक है ना, कोई गलत हम इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।